दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे। अगर आप क्लास 11 से क्लास 12th में जाना चाहते हो और आपकी क्लास 11th की तैयारी नहीं हुई है तो आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है भाई, ये शुभम क्लासेस, जहां पर आपकी क्लास 11 से क्लास 12th में जाने के लिए जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, अब तो आपका एंड आ गया, एग्जाम है, आपके पेपर है, तो आपके उस एग्जाम में भी काम आने वाली चीजें और साथ ही साथ कुछ ऐसे बेसिक्स जो आपको 11 से 12th में जाने के बाद उनकी आवश्यकता आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। उन बेसिक्स का एक सिस्टमैटिक प्लानिंग आपके लिए किया गया है जो कि आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। रोज ये क्लास आपको एक क्लास मिलेगी बेसिक की, जो कि आपको क्लास 12th में जो आप तैयारी करने जा रहे हो उस तैयारी में आपका 4 चांद लगाएगा। क्योंकि भाई देखिए, जैसे आपके पास ये पहला है जो आज आपको ये मैं क्लास दे रहा हूं, IUPAC, आपने 10th में पढ़ा, आप 11th में पढ़े, और 12th उसमें तो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। देखिए मायने किस लिए रखता है वो मैं आपको बता दूं, तो अगर आप क्लास 11th में हो तो आपके कितने परसेंटेज आए हैं, ठीक है, आपके कितने परसेंटेज आ रहे हैं कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन अगर आप क्लास 12th में जाते हो तो आपका जो 12th का परसेंटेज है ये मायने रखता है कि आप 12th में कितना बेस्ट करके आ रहे हो, और आप जितना बेस्ट करोगे उतना ही गर्व होगा आपके माँ बाप को आपके ऊपर और आपके गुरुओं को आपके ऊपर कि भाई हमारे बच्चों ने इतना बेस्ट किया। तो भाई 11th का रिजल्ट कोई नहीं देखता है, पूरा फोकस हमको 12th में करना है। तो अगर आप 11 से 12th में कन्वर्ट हो रहे हैं तो जो आपका बेसिक है भाई, जो बेसिक है जो कि आपको क्लास 11th और 12th दोनों में आपको मिलना है, 12th में मस्ट है कि आपको तैयार करना है, तो उस बेसिक का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर मैं लेके आया हूं। क्योंकि जैसे ही आप ये बेसिक तैयार करोगे, आप बेटा उस चैनल से जुड़े हुए हो जिसने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 6, 7, 8, 9, रैंक 1 से लेके रैंक 9 तक दिया है, और इसके साथ तमाम ऐसे बच्चे हैं बेटा जिन्होंने 90-95 प्लस स्कोर किया हुआ है। इस बार आपकी बारी है तो आप जी जान लगा दो, क्योंकि आप 2027 में पेपर देने जा रहे हो। तो भाई 2027 के लिए शुभम क्लासेस का पूरे YouTube का नंबर 1 बैच, कौन सा, टॉप 100 बैच प्रो आ चुका है, जिसकी फीस अभी से आपके एग्जाम के आखिरी दिन तक की, एक सब्जेक्ट की नहीं, हर एक सब्जेक्ट की, आपके 5 सब्जेक्ट की जो फीस है मात्र 2,999 रुपए है। और ये फीस से आपको साल भर के लिए चीजें मिलने वाली है। सर मुझे क्या मिलेगा इस टॉप 100 बैच में अगर जुड़ गया? तो आपको टॉप 100 बैच में चैप्टर 1 से लाइव क्लास देखने को मिलेगा, कलरफुल टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे, स्मार्ट क्लास नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट सेशन होगा आपका, हर संडे टू संडे टेस्ट होगा, PYQ पेपर सॉल्व कराया जाएगा, 1 शॉट रिवीजन कराया जाएगा, और A to Z पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्लस पॉइंट है कि क्लास लाइव तो रहेगी, साथ ही साथ आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। जब भी आप खाली हो, जब भी आपका मन कर रहा है, आप रिवीजन करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं इस बैच में। और इस बैच की सबसे खास बात क्या भाई, इस प्रो बैच की सबसे खास बात है कि इसके साथ आने वाले भविष्य में इस चैनल पे जितने भी बैच होंगे 2026 और 27 के लिए, वो सभी आपको फ्री मिलेंगे। जिसमें कौन कौन से बैच आपको फ्री मिलेंगे? टॉप 100 बैच 2.0 मिलेगा, क्रैश कोर्स आपके लिए फ्री रहेगा, ब्रह्मास्त्र बैच फ्री रहेगा, और संजीवनी बैच फ्री रहेगा। ये सारी चीजें आपको फ्री मिलेंगी। और आप सबके लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि शुरू के 500 छात्रों के लिए, शुरू के 500 छात्रों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है भाई। जो शुरू के 500 छात्र होंगे उनको शुरू में 300 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लेकिन याद रखेंगे केवल वो 500 छात्र जो शुरू में जुड़ेंगे उनको इस 2,999 में डिस्काउंट मिलेगा, और ये प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी?
26,999। कितनी हो जाएगी? 26,999। तो 26,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है वो तुरंत प्ले स्टोर पे जाए, डाउनलोड करे शुभम क्लासेस ऐप, जिसको ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड किया हुआ है, बैच ज्वाइन किया हुआ है। आउटलेट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जाके आपको बैच ज्वाइन कर लेना है। सबसे प्लस पॉइंट, कोई भी समस्या आती है, आपकी समस्याओं के लिए पूरी शुभम क्लासेस की टीम 24/7 आपको मदद करने के लिए है। जिसके लिए आपको कोई भी समस्या आएगी बेटा 24/7 आप इस नंबर पे कॉल और मैसेज करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हो। क्लियर है? आइए तो शुरुआत करते हैं आपके इस क्लास की, जहां पे हम बात करने वाले हैं आईयूपीएससी की। अगर हम आईयूपीएससी की शुरुआत कर रहे हैं तो आईयूपीएससी से पहले सबसे पहला चीज आता है आपका कार्बनिक यौगिकों का बेसिक, क्योंकि भाई कार्बनिक कंपाउंड ही हैं जिनका हम आईयूपीएससी पढ़ते हैं स्पेशली। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है जिनका हम स्पेशली आईयूपीएससी पढ़ते हैं। तो कार्बनिक यौगिक की अगर बेसिक की मैं बात करूं, ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं? अगर मैं इसकी बात करूं कि सर कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो आप यहां लिखोगे सबसे पहला पॉइंट, देखिए एकदम बेसिक से चल रहा हूं यहां पे, कि कार्बन के यौगिक को, कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो आई थिंक यू ऑल हैव ऑलरेडी नोन कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। सर सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक है वो कौन है सर? वो है यूरिया। कौन है सर? यूरिया। और इस यूरिया के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इस यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये NH2CONH2 जो है ये सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है जो कि एकदम स्टार्टिंग कार्बनिक यौगिक है, जिसको वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। ये सबसे पहला कार्बनिक यौगिक। फिर इसके बाद तमाम कार्बनिक यौगिकों की डिस्कवरी होने लगी, और इतने ज्यादा जिसको ऐसे उंगलियों पे गिनना पॉसिबल नहीं है। और भाई जब इतने ढेर सारे हो गए तो भाई उनके नामकरण की बात आई, तो उनके नामकरण पर बातें आने लगी। तो जब हम कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं तो बेटा देखो स्पेशली जैसे अगर मैं एक यहां पे इनके स्ट्रक्चर को लेके चलूं तो मैंने एक लिख लिया CH3 CH2 CH2 CH3, जैसे मैंने लिख लिया ब्यूटेन। अब ये आप सभी जान रहे हो ब्यूटेन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमको इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कार्बनिक कंपाउंडों को, कार्बनिक यौगिकों को लिखने का भी अलग अलग तरीका है, चाहे जिस तरीके से आएगा आपको पता होना चाहिए। जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है तो भी ये ब्यूटेन है, इसको C4H10 जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी आणविक सूत्र के रूप में लिखा हुआ है तो भी ये ब्यूटेन है। इसी ब्यूटेन को हम लाइन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, रेखीय संरचना बना सकते हैं इसकी। सर रेखीय संरचना कैसे बनेगी? तो भाई देखिए रेखीय संरचना के लिए आपको मैं बताऊं, जितने कार्बन होते हैं उतने कॉर्नर होते हैं। तो जितने कार्बन होंगे उतने कॉर्नर होंगे। जैसे ऐसे देखिए रेखीय संरचना के लिए इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 4। तो 1 2 3 4 कैसे भी अरेंज कर सकते हो, मैं बस आपको समझा रहा हूं। ये 4 पॉइंट हो गए, इन पॉइंट को मिला दो।
1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ये 4.4 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्यूटेन की ऐसी भी संरचना आई है तो भी हम इसको ब्यूटेन कहेंगे। इसमें हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया जाता है। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? हाइड्रोजन को मेंशन करना होगा तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? आप यहां दिखा सकते हो, आप यहां दिखा सकते हो भाई कि हाइड्रोजन कहां है। देखिए यहां पर 1 2 3 हाइड्रोजन, देखिए एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे आपके, 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे आपके और 3 हाइड्रोजन यहां लगेंगे। लाइन स्ट्रक्चर में आपको इस चीज को मेंशन नहीं करना होता है, तो ये यहां पर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी नोन रहता है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे इसका ओपन स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई? आप जानते हो कार्बन की 4 बॉन्डिंग होती है, तो 1 2 3 4 और 4 बॉन्डिंग है, तो 4 बॉन्डिंग आपने यहां बना ली और इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लिया। यहां पर क्या लगा हुआ है सर? H है, H है, H है सर, यहां H है, यहां H है, यहां H है, यहां H है, यहां है, यहां है, यहां है, A to Z जो है। तो आप किसी एक कंपाउंड को कितनी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पूछा तो भी ये क्या है? तो भी ये क्या है सर? ये ब्यूटेन है। सर क्या है? ब्यूटेन है। कैसे नाम लिख रहे हो, क्या लिखना है वो अभी मैं सब समझाऊंगा। इस ब्यूटेन को ऐसे दिया हुआ है तो भी हम ब्यूटेन पढ़ेंगे, ऐसे है तो भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, A to Z सब ब्यूटेन है। इनके लिए तो सर ऐसे कंपाउंड के IUPAC की जब जरूरत पड़ी तो भाई IUPAC हम कैसे करते हैं? तो बेटा IUPAC जानने के लिए आपको बेसिक रूल पता है कि सर सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ये 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और अब 12th में आप जाने वाले हो तो आप 12th में भी जानते हो, बट हम सिंपल सी बात करेंगे। IUPAC नामकरण का ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ये सूत्र याद रखना है, जिसमें है पूर्वलग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। इसी पैटर्न में हम लोग IUPAC फॉर्मेट को बनाते हैं, जिसमें सर पूर्वलग्न क्या होता है? तो पूर्वलग्न में देखिए, पूर्वलग्न में बेसिकली क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो पूर्वलग्न में हमारा एल्किल समूह आ जाता है, ठीक है, एल्किल समूह आ जाता है, एल्कॉक्सी समूह आ जाता है, ठीक है, OR, ठीक है, एल्कॉक्सी समूह आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हेलोजन आ जाता है, जिसमें हमारा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है, ठीक है, नाइट्रो लगा हुआ है। ये सब जब चीजें लगेंगी तो हम उसे पूर्वलग्न कहते हैं। R को क्या कहते हैं सर? एल्किल ग्रुप। RO को क्या कहते हैं सर? एल्कॉक्सी ग्रुप यानी समूह। सर F क्या है? फ्लोरो, ठीक है, आपका F फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, आइडो, ऐसे ये सब जो आते हैं ये हैं आपके। मूल शब्द की अगर मैं बात करूं, मूल शब्द में क्या है बेटा? तो मूल शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है सर? मूल शब्द रिप्रेजेंट करता है कार्बन की संख्या। किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन की संख्या, कि भाई उसमें कितने कार्बन हैं। और कार्बन की संख्या की बात करूं तो कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर, इस कार्बन की संख्या के आधार पर अगर एक कार्बन होता है बेटा तो लिखा जाता है मेथ, 2 कार्बन होता है तो एथ, 3 कार्बन होगा बेटा तो प्रोप लिखते हैं, यह आपको ऑलरेडी पता है। 4 कार्बन होगा तो सर ब्यूट लिखते हैं, ठीक है सर। 5 कार्बन होगा तो पेंट लिखते हैं। 6 कार्बन अगर होंगे तो सर हेक्स लिखते हैं। 7 कार्बन होगा तो सर हेप्ट लिखते हैं, ठीक है बेटा।
8 कार्बन होगा तो सर ऑक्ट लिखेंगे। इस तरीके से आप यहां पर मेंशन करते हो, 9 पे नॉन, 10 पे डिक। तो ये आपके मूल शब्द होते हैं जो कि आपको तैयार होने चाहिए। सर यहां पे ये जो अनुलग्न लिखा हुआ है वो तो पूर्वलग्न क्लियर हो गया। मूल शब्द प्राथमिक अनुलग्न। सर प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं? तो ये जो बेटा प्राथमिक अनुलग्न है इसमें 3 आता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी एन, इन और आइन। एन, इन और आइन। सर ये एन, इन और आइन कब आता है? तो सर ये एन, इन, आइन आता है कब? जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। एन, इन और आइन, जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न। सर द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं? तो द्वितीयक अनुलग्न जो होते हैं ये होते हैं बेटा आपके क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह। और सर क्रियात्मक समूह में कौन कौन से स्पेशली जो आपको तैयार रखने हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो द्वितीयक अनुलग्न में जो आपको तैयार रखना है बेटा, उसमें आपका कौन कौन सा आ जाता है? तो सर OH है, CHO है, COOH है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, फिर आपका NH2 है, ETC, यानी अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, कीटोन है, एमीन है। इस तरीके से ये आपके द्वितीय अनुलग्न होते हैं जो आपको तैयार रखने हैं। सर पूर्व अनुलग्न जो मूल शब्द के पहले आता है, अनुलग्न जो मूल शब्द के बाद आता है, जो 2 होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में एन, इन और आइन आता है जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर रखना है कि IUPAC नामकरण करना है तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां पर बात समझ में आ गया। अब हम सिस्टमैटिक बात करेंगे भाई। देखिए सिस्टमैटिक किस चीज पे बात करना है? सिस्टमैटिक हम एक एक पे बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम कैसे लेके चलेंगे? तो एकदम बेसिक से लेके चलने वाले हैं। एकदम बेसिक में बेटा सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे? एल्केन के IUPAC पे बात करेंगे। किसके IUPAC पे बात करेंगे? सर एल्केन के IUPAC पे बात करेंगे, जिसका जनरल फॉर्मूला आप सबको मालूम है, जिसका जनरल फॉर्मूला आप सबको मालूम है। और यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है तो CH3 CH3 ले लिया, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका IUPAC लिखना है, ठीक है, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसका IUPAC लिखना है। सर इसका IUPAC लिखना है, इसका IUPAC लिखना है। इन सब के IUPAC मेंशन करने। तो क्या हो जाएगा भाई IUPAC? बहुत सिंपल है सर, सारे रूल रेगुलेशन हम जानते हैं। पहले लॉन्गेस्ट चेन पता करेंगे। सर 2 कार्बन है, इसमें तो हमको सोचना ही नहीं। सर इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 कार्बन को प्रोप कहते हैं और सिंगल बॉन्ड से है तो एन हो जाएगा। सॉरी 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन को बेटा क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड से है तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। यहां पर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला दिख रही है, लेकिन गिनती उधर से होती है जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आता है, जो रूल में आप जानते हो। तो सर देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरे और तीसरे पर 2 तो CH3 लगा हुआ है। CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाईमेथिल। टोटल 5 कार्बन थे, तो बेटा पेंट और सिंगल बॉन्ड से है बेटा तो एन, पेंटेन। तो
2,3 डाइमेथिल पेंटेन। सबका IUPAC एक एक करके सेपरेट करने वाला हूं। अच्छा, लाइन फॉर्मेट में आ गया तो गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से। यहां पर देखिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2-क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है? यहां पे देखिए, एक एक को लेके चलेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सब A to Z मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक बार सबसे पहले भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दो। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए एल्केन का स्क्रीनशॉट लेंगे। ऐसे ही अभी हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं। एल्केन के बाद एल्कीन पर आएंगे। तो सर एल्कीन क्या होता है? जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा सर? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो यहां पर जैसे एग्जांपल में लूं तो सबसे पहला यहां एग्जांपल आपका क्या ले लेता हूं? पहला वाला डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम लिखना है हमको CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसका नाम लिखना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूं। इसका लिखना है। ये 4 कंपाउंड हैं जो कि डबल बॉन्ड वाले हैं। इनका नाम लिखना है तो क्या होगा सर? ये पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा एथीन। डबल बॉन्ड है तो इन लगता है। यहां आएंगे बेटा तो देखो, इधर से भी दूसरे पे आ रहा है, इधर से भी दूसरे पे आ रहा है, तो कहीं से काउंटिंग कर सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा सर ब्यूट टू इन। क्या हो जाएगा? ब्यूट टू इन। दूसरे पे डबल बॉन्ड है इसीलिए ब्यूट टू इन। या फिर इसी को हम लोग बेटा 2-ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। 2-ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि और कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो 2 आगे भी लगा सकते हैं। तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे पोजीशन पे है। अच्छा, यहां पर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, लंबी श्रृंखला है, जिसमें आप देखो बेटा नंबरिंग करते समय ये पहले आ रहा। तो देखिए, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन वाला है, यानी क्या हो जाएगा? हेक्स। क्या हो जाएगा सर? हेक्स। अच्छा सर, हेक्स के बाद एक्स। डबल बॉन्ड है तो इन, लेकिन यहां 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है। कहां पे? पहले और दूसरे के बीच में तो पहला प्रायोरिटी देंगे, चौथे और पांचवें के बीच में तो चौथा प्रायोरिटी देंगे। तो हेक्स 1,4 डाई। डाई क्यों लगा? क्योंकि 2 बार है, और हम जानते हैं कि जब एक ही चीज 2 बार होती है तो डाई का प्रयोग होता है। तो हेक्स 1,4 डाई इन। अच्छा, अगर लाइन वाले फॉर्मेट में दिया है सर तो नंबरिंग इधर से करेंगे। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। सर टोटल 5 कार्बन है। नाम क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां पर देखो Br लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है। हम जानते हैं सर, हम क्या जानते हैं कि सर CH3 को, ये जो CH3 है इसको कहते हैं मेथिल, और ये सर जो Br लगा है इसको कहते हैं ब्रोमो। मेथिल और ब्रोमो। तो हम यहां पर जब इसका IUPAC लिखेंगे तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ध्यान देते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। और अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आया, कौन पहले आ रहा है? M और B में B पहले आएगा तो पहले ब्रोमो, फिर क्या होगा? मेथिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका बेटा? 2 ब्रोमो 3 मेथिल। टोटल कितने कार्बन है? 5। तो पेंट 1 2, दूसरे और तीसरे पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन। नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 2
इन, ये इसका आईयूपीएसी किसके लिए बेटा, एल्कीन के लिए। तो एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ, फिर एल्काइन। सर एल्काइन क्या होता है, जहां कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनकी आईयूपीएसी कैसे करते हैं सर, इनकी आईयूपीएसी कैसे करते हैं सर, बहुत सिंपल है। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये दे दिया, CH2 CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 दिया हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दिया हुआ है। और एक लाइन स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। लाइन स्ट्रक्चर में इसका करना है भाई, ऐसे दिया हुआ है। तो सर क्या होगा भाई, देखो यहां पे पहला सिंपल, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए सर एथ और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है सर, आइन, इथाइन हो जाएगा। यहां पे 4 कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, ब्यूट 2 आइन या 2 ब्यूटाइन। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ब्यूट 2 आइन या 2 ब्यूटाइन। क्यों, क्योंकि दूसरे पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसका नाम, यहां देखिए डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 कार्बन हो गए। तो 5 के लिए हो गया बेटा पेंट, पेंट। इन और आइन, इन भाई पहले आएगा अल्फाबेट के हिसाब से, तो इन कहां पे है, तीसरे पे, तो पेंट 3 इन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन, तीसरे पे इन और पहले पे आइन, तो इसका नाम हो गया पेंट 3 इन 1 आइन। अच्छा सर लाइन फॉर्मेट में दिया हुआ है तो क्या होगा, देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, या इधर से ले लेते, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कैसे भी लेते एकदम बराबर आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा सर इसका नाम, 1,4 डाईब्रोमो, डाईब्रोमो, 2 टो है तो डाईब्रोमो ब्यूट 2 आइन, डाईब्रोमो 1,4 डाईब्रोमो ब्यूट 2 आइन। सर ब्यूट 2 आइन क्यों, दूसरे पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहा है चीजें। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो कि आपका प्रॉपर है 11th में, पहले वो देख लिया। अब हम आएंगे कहां पर, थोड़ा सा बूस्टअप करेंगे अपनी चीजों को। एल्कोहल का यूपीएससी करना है, किसका करना है, एल्कोहल का यूपीएससी करना है। सर एल्कोहल का यूपीएससी में क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल से लेते हैं, आपको लिखा हुआ है CH3 CH2OH, ठीक है, आपको लिखा हुआ है CH3 CH CH3 CHOH CH3, इसका लिखना है। सर आपको लिखा हुआ है CH3 CH2C Cl CH3 Cl Br CH2OH, इसका लिखना है, या आपको इसका लिखना है, बेंजीन रिंग है, इस पे OH लगा हुआ है, ठीक है, या आपको लाइन फॉर्मेट में लिखना है। देखिए लाइन फॉर्मेट बहुत आसान है, लाइन आपका कैसे भी आप बना सकते हो, ठीक है, इसमें लिखना है, यहां पर OH लगा दिया, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, तो इसका आपको नाम लिखना है। तो कैसे नाम होगा, किसी भी पैटर्न में कुछ भी दिया हो, हमको बस प्रैक्टिस है, हमको अगर आ रहा है तो हम कर लेंगे। एक बार भाई स्क्रीनशॉट ले, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते हुए स्क्रीनशॉट लेते हुए आपको यहां पे रिप्लाई करना। भाई एक एक क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं भाई, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लेके चल रहा हूं, इसलिए खुद से कि लिखी लिखाई चीजें नहीं है, आप जितना ज्यादा यहां पे एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो उसके लिए यहां पे आपके लिए बेस्ट है, यहां पे इसका नाम, 2 कार्बन है सर, तो 2 के लिए एथ एन ऑल, इथेनॉल,
ठीक है सर, ऐसा कैसे हो गया? तो भाई यहां पे जो एन है उसमें से ई हटा के ऑल जोड़ दिया जाता है, तो और बन क्या जाता है? एनॉल। क्या बन जाता है सर? एनॉल पोजीशन के साथ। तो पहले पे लगा हुआ है, ये देखिए पहला दूसरा, तो इथेनॉल। पहले को लिखो चाहे नहीं लिखो वो अंडरस्टूड होता है। यहां आ जाओ, देखिए 1 2 3 4, इधर से भी दूसरा, ये इधर से दूसरा, लेकिन प्रियोरिटी किसको देंगे? OH को। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। नाम क्या हो जाएगा सर? 3 मेथिल 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन 2 ऑल। दूसरे पे देखो इस बार दूसरे पर OH है, तो OH के लिए ऑल ऐड करते हैं, तो 2 पे ऑल लगा दिया, तो ब्यूटेन 2 ऑल। सर इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग इधर से होगी सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 हो गया। नाम क्या हो जाएगा? देखिए क्लोरो लगा है, ब्रोमो लगा है, मेथिल लगा हुआ है, दूसरे पर ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो 2,3 डाइक्लोरो 3 मेथिल, फिर 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड से है, एन और पहले पे ही ऑल है, तो 1 ऑल लिख सकते हो आप, या केवल और केवल पेंटेनॉल लिख सकते हो। भाई पहले पे है तो वो भाई ऑल लिखने से ही अंडरस्टूड होता है। अच्छा, अगर सर OH बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है तब हम इसको क्या कहते हैं? तो बेटा इसको हम लोग पढ़ते हैं फिनॉल। इसका नाम हो जाता है फिनॉल। ये IUPAC भी है, इसका सामान्य नाम भी है, सब यही हो जाता है। क्लियर है? अच्छा सर, इस वाले डिजाइन का नाम बताइए, इस वाले डिजाइन का क्या नाम होगा? तो देखो नंबरिंग करेंगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे आता तो लेट हो जा रहा है, मतलब दूर हो जा रहा है, इसीलिए कहां से लगाएंगे? जिधर से पहले आ रहा है। अब नाम क्या हो जाएगा? तीसरे पे ऑल है, 6 कार्बन है, तो हेक्स 3 ऑल, हेक्स 3 तीसरे पे ही देखो डबल बॉन्ड भी है और तीसरे पर ही OH समूह भी है, तो हेक्स 3 ऑल। अगर ऐसे नाम आ रहे हैं तो आप इस तरीके से लिखोगे। अच्छा, इसी में एक और देखो भाई, क्योंकि मस्ट है चीजें कि हमें सर सब प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए, इसीलिए प्रैक्टिस मस्ट है। तो अब इसका नाम लिखना है हमको सर, CH3 अगर OH ही अगर सर 2 बार 3 बार आ रहा है तब क्या लिखेंगे? तो भाई सेम कॉन्सेप्ट हो जाता है सर। क्या होगा? ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, दूसरे और तीसरे पर OH लगा हुआ है और टोटल 4 कार्बन है, तो सर ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। चाहे जैसी भी चीजें रहे, तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलना हुआ है, जो कॉन्सेप्ट आपको लिखवा दिया गया है वो कॉन्सेप्ट आपका कॉपी पेस्ट होना है, बस चेंज क्या होगा? तो क्या लग रहा है उसके हिसाब से चीजें बस चेंज होती है। इसका स्क्रीनशॉट लो और सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे। फिर हम बात करेंगे एल्डिहाइड का। किसकी बात करेंगे? एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड में भाई देखिए सबसे पहले ले लेता हूं मैं, सबसे पहले CH3CHO, क्या ले लिया? CH3CHO, थोड़ा सा बढ़ाता हूं, CH3CHOH CH2CHO, ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करता हूं, CH3CHO, ठीक है, या ओपन फॉर्मेट में दे दिया ऐसे, CH3CCl Br CH2C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से चाहे जिसका नाम लिखना है हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में हम जानते हैं कि सर एन में से ई हटाते हैं और
अल लगाते हैं, इन हटाकर क्या लगाते हैं, अल, तो ये हो जाता है अनल। क्या हो जाता है, अनल। जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ एन अल, एथेनल। यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहां देखो CHO भी है और OH भी है, तो OH क्या है, यहां पे OH पूर्व लग्न की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड समूह हाइड्रोक्सिल समूह से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा प्रबल होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। नाम क्या हो जाएगा सर, 2 क्लोरो 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल, 4 कार्बन है तो सर ब्यूटेनल, एकदम सिंपल। अच्छा सर इसका नाम क्या हो गया, अगर ओपन किया कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक्स्ट्रा में क्या लगा, क्लोरोब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो ब्यूटेनल। बहुत आसान है IUPAC, बस कॉन्सेप्ट यह है कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एल्डिहाइड के बाद अगर कीटोन की बात करेंगे तो सर कीटोन में क्या होता है, तो भाई एन में से ई हटता है और ओन जुड़ जाता है, तो ये एनोन हो जाता है। क्या हो जाता है, एनोन। और कीटोन की प्लस पॉइंट ये है कि भाई ये 3 कार्बन से शुरू ही होता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे है, CH3 CH CH3 CO CH3 CH3 CH Cl C2H5 HC डबल बॉन्ड O CH3। किसी भी फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, इसको आप बहुत आराम से लिखोगे। अब इनका नाम क्या हो जाएगा भाई, सर यहां पे नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, एनोन लग गया, एनोन लग गया। यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा सर, देखिए ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ऐसे लिखा हुआ तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आपका वही चीज है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, तीसरे पर मेथिल लगा है, ब्यूटेन 2 ओन, दूसरे पर ओन लगा दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, अच्छा या फिर मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं, CH2 CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 कार्बन हो गए। नाम क्या हो जाएगा, 5वें पे क्लोरो है और चौथे पे एथिल है, तो 5 क्लोरो 4 एथिल, 5वें पे क्लोरो, चौथे पे एथिल, फिर 1 2 3, तीसरे पे कीटोन समूह है, टोटल 6 है, तो हेक्स एन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन, ये हो जाएगा आपका कीटोन के लिए। अगर कीटोन के बाद मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करूं तो सर कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, वही पुराना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सर एन है अगर तो एन में से ई हटता है और ओइक अम्ल यानी ओइक एसिड जुड़ जाता है और ये क्या हो जाता है, एनोइक एसिड। क्या हो जाता है, एनोइक एसिड, यानी ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अच्छा नहीं, पहले एक सिंपल देता हूं फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं। CH3 C डबल OH, इसका नाम आपको बताएं, CH3
CH, CH3, CH, OH, CH2, COOH, या इस COOH को इस तरीके से ओपन करके लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O OH। सर बेंजीन लिया हुआ है, इस पे C डबल OH लगाया हुआ है, ठीक है, या ऐसे बेंजीन रिंग लिया हुआ है, इस पे सर C डबल OH और यहां ठीक है, बेंजीन रिंग लिया हुआ है, यहाँ पे आपका C डबल OH और यहाँ पे आपका लगाया हुआ है CH3। इसका IUPAC लिखना है तो बहुत आसान है यहाँ पे IUPAC लिखना। इसमें क्या हो जाएगा, ये पहला ये दूसरा, 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इसका नाम देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा बेटा, ये तीसरा बेटा, ये चौथा बेटा, ये पांचवा। चौथे पे मेथिल है, पांचवें पे हाइड्रोक्सी है, तो M से पहले H आता है, जान ही रहे हो आप लोग। तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। टोटल 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। सर इसका नाम क्या होता है, सर इसको हम लोग स्पेशली कहते हैं बेंजेनोइक एसिड। क्या कहते हैं इसको सर, बेंजेनोइक एसिड। क्या कहते हैं, बेंजेनोइक एसिड। सर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल बेंजोइक एसिड, 4 मेथिल बेंजोइक एसिड। एकदम प्रॉपर, एकदम क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं। स्क्रीनशॉट लो और सेशन को लाइक और शेयर करते हुए रिप्लाई करेंगे। यहां तक में सारी चीजें A to Z पॉइंट। देखिए आप IUPAC में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एमीन। एमीन का अगर IUPAC लिखना है तो यहां पे हमको थोड़ा सा कमांड रखना होगा, थोड़ा सा फोकस रखना होगा, क्योंकि एमीन का IUPAC थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है सर, तो यहां देखो एमीन के IUPAC में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अगर CH3 CH2 NH2 का लिखना है, ठीक है सर, CH3 CH CH3 CH Cl CH2 NH2 का लिखना है, या CH3 CH3 N CH3 CH3 इसका लिखना है, ठीक है, या आपको CH3N CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 इसका लिखना है। या इसको मैं ऐसे कर लेता हूं कि इधर जगह कम हो जाएगा थोड़ा सा, इसको 2 कर लेता हूं, इसको 3 कर लेता हूं, ठीक है। CH2 CH3 CH3 इसका लिखना है, या आपको बेटा इसका लिखना है, किसका सर, CH3 NH C2H5 इसका लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, क्या होगा, तो यहां थोड़ा सा देखिए भाई कॉन्सेप्ट अलग होता है, आप जानते हो। सर सिंपल है तो इसको लिखेंगे, देखिए ये पहला ये दूसरा, तो इथेन एमीन, इथेन एमीन या इथेनामाइन पढ़ेंगे इसको। यहां देखिए 1 2 3 4 क्लोरोमेथिल, दूसरे पे क्लोरो, तीसरे पर मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन एमीन, ब्यूटेन एमीन। इसका नाम देखो चेंज हो जाएगा, यहां ऐसे जुड़े हुए हैं, जब 3 अलग अलग एक ही नाइट्रोजन से 3 जुड़े होंगे तो इसका नाम हो जाता है बेटा N, N
डाईमेथिल मीथेन एमीन, डाईमेथिल मीथेन एमीन। कैसे हो रहा अभी समझा रहा हूं, लेकिन पहले नाम लिख लेने दो, ठीक है। ये हो गया इसके लिए। अच्छा सर, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एन-एथिल प्रोपेन एमीन। सर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एन-मेथिल इथेन एमीन, एन-मेथिल इथेन एमीन। नाम बहुत आराम से आप मेंशन कर लोगे। कब? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आप बोलोगे सर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? जब बेटा नाइट्रोजन से जितने ज्यादा लगे होते हैं, जैसे 3 लगे हुए हैं तो 2 को एन से जुड़ा हुआ है, तो एन दोनों में मेथिल है बेटा, इसीलिए डाईमेथिल। यहां पे देखो ज्यादा कार्बन वाले को एमीन की तरह ट्रीट करते हैं, बाकी एल्किल ग्रुप की तरह। यहां पे भी अल्फाबेट पे ध्यान देंगे, 2 कार्बन को एथिल, तो एन-एथिल एन-मेथिल प्रोपेनामाइन, एन-एथिल एन-मेथिल प्रोपेनामाइन। तो यहां इस तरीके से आपके आईयूपीएससी के कॉन्सेप्ट हैं, जिसको पूरा डिटेल में आपको समझना है। और ये जो शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच प्रो है, जिसकी फीस अभी से एग्जाम के आखिरी दिन तक के लिए आपके लिए 2,999 रुपए की फीस है ये, जिसको भी आप यहां पर भाई ये स्पेशल डिस्काउंट भी है शुरू के 500 छात्रों के लिए। 500 छात्रों के लिए ये फीस मात्र 2699 हो जाएगी। 300 का डिस्काउंट होगा, लेकिन वो केवल शुरू के 500 छात्रों के लिए है, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिसको ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करोगे, पेमेंट करोगे, और कोई भी समस्या आती है बैच से जुड़ने पे, भाई आप 70 84 81 7009 पे आप कॉल और मैसेज करके 24/7 आप बैच से जुड़ सकते हो। और लास्ट में भाई आज की आपकी ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करना। और इसी तरीके से आपकी बेसिक की क्लासेस जो कि आपको 11th से 12th में जाने के लिए मदद करने वाली है, वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको मिलने वाला है। तो हर एक बच्चा भाई सेशन को लाइक, और अपने सभी 11 वाले दोस्तों को जो कि भाई 12 में पहुंचने वाले हैं, उनके तक ये सेशन आपको पहुंचा देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।